सोचिए, आपने जिंदगी भर मेहनत की, विदेश में नाम बनाया, करोड़ों का पोर्टफोलियो खड़ा कर लिया और फिर जब आखिरकार आप अपने देश लौटते हैं तो जिंदगी अचानक इतनी आसान, इतनी आरामदायक और इतनी शांत हो जाए कि सब कुछ एकदम से अनरियल लगने लगे। ये कहानी किसी मूवी का प्लॉट नहीं है, बल्कि एक ऐसे एनआरआई की रियल लाइफ स्टोरी है जिसने यूएस में सालों काम करके करीब 100 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो बनाया और जब इंडिया लौटकर खुद को एक बिल्कुल अलग दुनिया में पाता है। आज की इस वीडियो में हम 3 बड़ी बातों पर बात करेंगे। पहला, इस एनआरआई की जिंदगी इंडिया लौटने के बाद इतनी बदल क्यों गई। दूसरा, फाइनेंशियल फ्रीडम के बाद आने वाली जो बोर्डम है, आइसोलेशन है और माइंडसेट है, वो कैसे शिफ्ट होते हैं। और तीसरा, ऐसे इंडियंस जो यूएस या दूसरे देशों से इंडिया वापस आने का प्लान कर रहे हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है ताकि वो इस फेज को बेहतर तरीके से हैंडल कर सके। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक पर। ये कहानी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पैसा, कंफर्ट और सफलता सब होने के बाद भी इंसान क्या महसूस करता है वो बहुत साफ दिखाई देता है। साधारण मिडिल क्लास परिवार से निकलकर उन्होंने सर्विसेज से शुरू करके कोर टेक तक का सफर तय किया, फिर यूएस पहुंचे और सालों तक स्मार्ट इन्वेस्टिंग करते रहे। उनकी मेहनत का नतीजा ये हुआ कि उनका स्टॉक पोर्टफोलियो $12 मिलियन यानी कि 100 करोड़ रुपए से भी ऊपर पहुंच गया। ये वो अमाउंट था जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन इंडिया लौटने के बाद उनकी जिंदगी एकदम बदल गई। अब वो एक ऐसे गेटेड कम्युनिटी में रहते हैं जहां हर सुविधा एकदम फिंगर टिप पर है, हाउस होल्ड हेल्प से लेकर हर कंफर्ट तक। उनका दिन स्पोर्ट्स खेलने, जिम करने, रीडिंग, फैमिली टाइम और टीवी शोज में जाता है। इतना कंफर्ट कि कई दिनों वो कॉलोनी के बाहर भी नहीं निकलते। बाहर की आवाजें, भीड़, ट्रैफिक सब उनसे जैसे दूर हो चुका है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतनी कंफर्टेबल लाइफ होने के बावजूद बोर्डम धीरे धीरे अंदर आने लगता है। वो खुद कहते हैं कि जिंदगी स्मूथ होने के बावजूद एक अजीब खालीपन महसूस होता है। यूएस की हसल वाली लाइफ और टेक जॉब्स की लगातार रनिंग अब उन्हें वापस अट्रैक्ट नहीं करती। इतने सालों बाद वो फिर से उसी रेस में वापस जाना इमेजिन भी नहीं कर सकते। इंडिया लौटकर उन्होंने सोचा था कि शायद अब समाज के लिए कुछ बड़ा करेंगे, वॉलंटियर करेंगे, नॉन प्रॉफिट्स में काम करेंगे। लेकिन कुछ नॉन प्रॉफिट्स ग्रुप में काम करने के बाद उन्होंने महसूस किया कि करप्शन, डिसऑनेस्टी और इंटरनल पॉलिटिक्स हर लेवल पर मौजूद है। इससे वो मेंटली ड्रेन होने लगे और उन्होंने तय किया कि अपनी पीस और हेल्थ को रिस्क में नहीं डालेंगे। इंटरनेट पर यूजर्स ने उनकी बातों पर मिक्स्ड रिएक्शंस दिए। कुछ ने कहा कि जब आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पा लेते हैं तो काम एक तरह का अडल्ट डे केयर बन जाता है, एक रूटीन जो आपको ऑक्यूपाइड रखता है। वहीं कुछ लोगों ने उन्हें एडवाइस दी कि उन्हें दुनिया बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि कोई ऐसा काम चुनना चाहिए जो उन्हें जेन्युइनली अच्छा लगे, कुछ सीखें, कुछ लिखें और वो सब पब्लिक में शेयर करें ताकि अगर कोई सीखना चाहे तो नेचुरली जुड़ जाए। पर इस कहानी से सबसे बड़ा लर्निंग पॉइंट क्या निकलता है? असल में फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसा नहीं होता, वो एक एम्प्टी स्पेस भी बनता है जिसमें आप सोचते हैं कि अब जिंदगी से असल में क्या चाहिए। बहुत सारे इंडियंस जो यूएस में रहते हैं या वापस इंडिया आने का सोच रहे हैं, वो इस बात को अच्छे से समझेंगे क्योंकि विदेश की फास्ट लाइफ से निकलकर इंडिया की कंफर्ट ड्रिवन लाइफ में शिफ्ट होना आसान नहीं होता। सडन स्लो डाउन, कम चैलेंजेस और हाई कंफर्ट कई बार इंसान को डिस्कनेक्ट भी कर देता है। तो ऐसे इंडियंस क्या सावधानियां रखें? सबसे पहली बात, आइडेंटिटी क्राइसिस नॉर्मल है। आप खुद से सवाल पूछेंगे कि अब आगे क्या, और ये बिल्कुल नेचुरल बात है। और दूसरी बात, रिटर्न प्लान हमेशा इमोशनल नहीं होना चाहिए, उसमें स्ट्रक्चर और पर्पस जरूरी है। अगर आपके पास कोई मीनिंगफुल रूटीन नहीं है तो बोर्डम जल्दी आएगा। तीसरी बात, वॉलंटियरिंग या सोशल वर्क करते समय हमेशा ग्राउंड रियलिटी समझकर चलना चाहिए क्योंकि हर जगह ऑनेस्टी या ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलेगी। और चौथी बात, एक नया पैशन या फिर हॉबी चूज करना इस फेज में बहुत ज्यादा मदद करता है। कोई ऐसा स्किल जो आप हमेशा सीखना चाहते थे, कोई ऐसा काम जिसे आप जेन्युइनली एंजॉय करते हैं, उसमें कंसिस्टेंसी जिंदगी को दोबारा मीनिंगफुल बना सकती है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, इस पर कोई ओपिनियन हो आपके पास, तो हमें जरूर बताएं कमेंट्स के जरिए। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।